डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईबी टेक्निकल क्लासेस। मैं हूं सूरज सर और आज डिस्कशन करेंगे कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, उसका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण कुछ वीवीआई क्वेश्चन आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। स्टूडेंट, आपको पता ही है कि जो आगामी एसबीटी एग्ज़ाम जो आ रही है, तो बहुत कम समय आपको मिला है पूरी तरीक़े से तैयारी करने के लिए। तो अब है आपको स्मार्ट वे में पढ़ने की ज़रूरत है कि कौन से टॉपिक को हम प्राथमिकता देकर पढ़ें ताकि आप जो है बेहतर मार्क्स आप उठा सकते हैं एग्ज़ाम में। आइए डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं कौन से आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन होगा। फिर से रिकॉल कर लीजिए, सब्जेक्ट जो है आपका फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। देखिए, सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हम डिस्कशन करेंगे, फर्दर फिर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और मैंने 4-5 साल प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखा है जो एसबीटी द्वारा लगातार पूछा गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सवालों में। उसमें नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हर बार पूछा हुआ है, यानी कि आपको बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, मतलब जो भी कन्वर्जन मैंने आपको जो क्लासरूम में नोट्स कॉपी में मैंने पढ़ाया है वो कन्वर्जन आपको इम्पोर्टेंट है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसको आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। चूँकि ये मैथमेटिकल पार्ट है, तो ये मैथमेटिकल है, तो इसमें नंबर कटने का जो संभावना है बहुत कम होता है। और इसमें जो भी आप करेक्ट बनाइएगा, जो कन्वर्जन आप करेक्ट करिएगा, तो आपका मार्क्स जो है इसमें फुल में फुल मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड में मैंने जो तैयार किया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है डिफिनीशन ऑफ लॉजिक गेट, टाइप्स एंड सिंबल और उसका इम्प्लीमेंटेशन। गेट से, लॉजिक गेट से ये सवाल भी आपको पूछेगा ही पूछेगा। लॉजिक गेट का डिफिनीशन पूछ सकता है, उसका टाइप्स पूछ सकता है, कितने तरह का लॉजिक गेट होते हैं, सिंबल के साथ आप लोग याद कर लीजिएगा, उसका ट्रूथ टेबल याद कर लीजिएगा। लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और इम्प्लीमेंटेशन भी पूछ सकता है, बहुत आसान है स्टूडेंट। ये आप क्लासरूम में भी मैंने डील किया था कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आपके पास दिया हुआ है ना, ये वाला देखिए, ये दिया हुआ एग्जाम्पल, ये है क्वेश्चन। एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बुलियन का अलजेब्रा एक बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन फंक्शन दिया हुआ है, ए बार इंटू बी प्लस सी बार इंटू सी डी, ये क्वेश्चन है। इसको कह रहा है कि लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपका इस टाइप का सवाल है तो बहुत सिंपल है, ये लॉजिक गेट से इसको इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। देखिए, ये लॉजिक गेट से इसको इम्प्लीमेंट कर दिए, सेम ऐसे ही होगा ना इम्प्लीमेंटेशंस। लॉजिक गेट से इसको बनाना है, ठीक है, कैसे लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट होगा। तो इस टाइप का भी सवाल पूछा हुआ है। तो नंबर सिस्टम में कन्वर्जन इम्पॉर्टेंट है और लॉजिक गेट में उसका डिफिनीशन, टाइप्स, सिंबल के साथ में, ट्रूथ टेबल के साथ में, और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको एसओपी और पीओएस से है। स्टूडेंट, मैंने 4-5 साल प्रीवियस का क्वेश्चन देखा है, उसमें पीओएस से एसओपी फॉर्म में कन्वर्जन करने के लिए भी सवाल दिए गए हैं। पीओएस से एसओपी फॉर्म में आपको पूछ देगा, एसओपी से पीओएस में फॉर्म में पूछ देगा। ठीक है। कैनोनिकल से स्टैंडर्ड, ये भी पूछा हुआ है, कैनोनिकल टू स्टैंडर्ड। क्लासरूम में मैंने बताया है, आप लोग नोट्स कॉपी देख लीजिएगा। जो कैनोनिकल टू स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड टू कैनोनिकल, जो भी एसओपी पीओएस का जो भी
टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपका सब टॉपिक है या जो भी इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एसओपी क्या है, पीओएस क्या है, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सब सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है डिजिटल में वो है के मैप। आपको पता ही है के मैप, के मैप से किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, है ना। उसका कुछ स्टेप्स हैं, तो ये स्टेप भी पूछे गए हैं, है ना। के मैप का सोल्विंग स्टेप कैसे कैसे सोल्व करते हैं, के मैप का सोल्विंग स्टेप, ठीक है, स्टेप। तो के मैप का जो सोल्व करने का जो तरीका है, उसका जो प्रोसेस है, उसका स्टेप भी याद रखिएगा, पूछा हुआ स्टेप ऑफ के मैप, ठीक है। तो के मैप का क्या स्टेप है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और के मैप से कैसे हम लोग सोल्व करते हैं किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को, वो मैंने आपको क्लास के अंदर बताया है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। के मैप से पूछा हुआ सवाल है। उसके बाद जो कॉम्बिनेशनल सर्किट से जो इम्पोर्टेंट है, वो कॉम्बिनेशनल सर्किट से इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो है पूछा हुआ सवाल है, ड्रा हाफ एडर यूजिंग लॉजिक गेट, एक्सप्लेन विथ ट्रूथ टेबल। तो हाफ एडर से तो पूछा हुआ ही है, आपको फुल एडर भी पूछेगा। हाफ एडर इम्पोर्टेंट है, फुल एडर इम्पोर्टेंट है ना। हाफ सब्ट्रैक्टर इम्पोर्टेंट है, फुल सब्ट्रैक्टर इम्पोर्टेंट है। आपका मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ये जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट के जो पार्ट हैं, जो सर्किट हैं, ये सब के सब इम्पोर्टेंट है और सब पूछा हुआ है पीछे प्रीवियस में। मल्टीप्लेक्सर हो, इनकोडर हो, डिकोडर हो, हाफ सब्ट्रैक्टर हो, फुल सब्ट्रैक्टर हो, सब पूछा हुआ है। पूछ देगा ड्रा हाफ एडर या ड्रा हाफ सब्ट्रैक्टर, ड्रा फुल सब्ट्रैक्टर, जो भी है यूजिंग लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से डिजाइन करने के लिए बोल देगा, और इसके साथ एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा विथ ट्रूथ टेबल। बहुत सिंपल है, खाली बस एक बार नोट्स कॉपी देख लीजिएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, वो आपको डिफरेंस पूछ सकता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको क्लासरूम के अंदर भी बताया था, समझाया था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट किसको कहते हैं एंड सीक्वेंशियल सर्किट किसको कहते हैं। ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो इसके लिए भी आप लोग देख लीजिएगा कि दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस क्या क्या हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो आपको फ्लिप फ्लॉप से पूछ सकता है। फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करने के लिए बोल देगा, एसआर फ्लिप फ्लॉप हो, जेके फ्लिप फ्लॉप हो, डी फ्लिप फ्लॉप हो, टी फ्लिप फ्लॉप हो, इसको आपको डिज़ाइन करने आना चाहिए। तो यानी फ्लिप फ्लॉप भी आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट तो पढ़ना ही है, फ्लिप फ्लॉप पूरा फ्लिप फ्लॉप पूछा हुआ है। एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे आप देखिए, ये जो फ्लिप फ्लॉप आप जो देख रहे हैं ना, ये प्रीवियस में पूछा हुआ है। टोटल फ्लिप फ्लॉप, एसआर हो गया, जेके हो गया, टी हो गया, डी हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर आस्क्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। अभी आप लोगों को बताया कि देखिए मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, सब ट्रूथ टेबल और लॉजिक गेट से इसको डिज़ाइन करने के लिए पूछा हुआ है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल, तो ये आपको ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है काउंटर से सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के बीच में आपको डिफरेंस पूछा हुआ है कि सिंक्रोनस काउंटर किसको कहते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर किसको कहते हैं। तो इसके बीच का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। मैंने क्लासरूम में बताया है एसिंक्रोनस काउंटर क्या है, सिंक्रोनस काउंटर क्या है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप एंड लैच, इसके बीच का भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लैच क्या है, फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो लैच के भी बारे में आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है शिफ्ट रजिस्टर से, वह है शिफ्ट रजिस्टर क्या है और टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर भी क्लासरूम में बताए हैं, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, शिफ्ट रजिस्टर क्या है और टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। क्लासरूम में जो सीसो, सिपो, है ना, पीसो, पीसो, ये जो मैंने इसका जो टाइप्स बताया था, ये सब के बारे में भी प्रीवियस में पूछा हुआ सवाल है। पूछा है क्या, व्हाट इज शिफ्ट रजिस्टर एंड टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर का डिफिनीसन लिखना है
और कितने तरह के होते हैं, सीपो पीसो, इस सब के बारे में लिख देना। 6 नंबर में पूछा हुआ सवाल प्रीवियस में है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ट्वेस कॉम्प्लीमेंट से। ट्वेस कॉम्प्लीमेंट से भी मैंने देखा है, प्रीवियस में पूछा हुआ सवाल है। कुछ दे दिए हैं बाइनरी में, बाइनरी नंबर, और उसका पूछा है कि ट्वेस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ट्वेस कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता ही है, ट्वेस कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया है क्लासरूम के अंदर। तो ट्वेस कॉम्प्लीमेंट को भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक जो मैंने बताया इम्पोर्टेंट, वो क्या क्या है डिजिटल में। तो डिजिटल में नंबर सिस्टम का कन्वर्जन देख लेना है, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन। उसके बाद ऑल गेट्स, लॉजिक गेट, ऑल गेट्स देख लेना है। उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट में ऐडर, फुल ऐडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, सब्ट्रैक्टर, है ना। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये ऑल जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, ये सब को लॉजिक गेट से डिज़ाइन करने के लिए, और उसका ट्रुथ टेबल, डिफिनीसन, ये चीज़ को देख लीजिएगा। उसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या है, लैच के बारे में देख लीजिएगा, फ्लिप फ्लॉप के बारे में देख लीजिएगा, ऑल फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करने के लिए देख लीजिएगा। डी हो गया, टी हो गया, एस आर हो गया, जे के हो गया, सबसे ज़्यादा एस आर पूछता है। और उसके बाद जो